औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेराज का मौजू है खलीफातुल अर्ज़, ज़मीन का खलीफा, अल्लाह का नाइब इलाही, ये मेराज का मौजू है। इस पे मैं कुछ सवाल छोड़ जाऊंगा। सबको पता है, सारे मुसलमानों को पता है कि जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से मुकालमा किया कि तो जिसको बनाने जा रहा है ये ज़मीन में फसाद करेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ने कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि ये फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। चलें, मकसद ये है कि सबको ये पता है कि अल्लाह ने ज़मीन पे अपना नायब इंसान को मुकर्रर किया है, ज़मीन का ये खलीफा है। इसमें मैं एक सवाल छोड़ूंगा। जो खलीफा होता है, खलीफा कायम काम को कहते हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता कि जब कोई किसी को इख्तियार देता है तो खुद वो बेख्तियार हो जाता है, इख्तियारलेस हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बंदा जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी अपने आप को मौत की प्रेस कर ले, जितना भी ये रूज हासिल कर ले, जितनी भी ये बुलंदी हासिल कर ले, जितना भी अरफा हो जाए, बंदा बंदा है और रब रब है। रब जितना भी नजूल कर ले, जितना भी नजूल कर ले, रब रब है। बंदा जितना भी अरूज का हासिल कर ले, बंदा बंदा है। तो अल्लाह ने, वो रब्बुल आलमीन जो है वो मुल्कों का मालिक है, बादशाह हकीकी है। अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बनाया, ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया, और किसी को अपना नाइब बनाना, अपना खलीफा बनाना मतलब उसको इख्तियारात देने हैं, ठीक है। जो एक बादशाह हकीकी के पास इख्तियारात होते हैं, उन इख्तियारात से उसको मुसफ़ करना, उसको देना, ठीक है। तो एक खलीफा है, खलीफा मतलब एक बहुत बड़ा एक मकाम और मर्तबा है। तो जो रब्बुल आलमीन के इख्तियार हैं, जो मालिक के, अल्लाह के, मालिकुल मुल्क के जो इख्तियार हैं, ये ज़ाहिरी बात है कि अगर इंसान को खलीफा बनाया जा रहा है तो उसके पास ये इख्तियारात उसको दिए जा रहे हैं, तो उसके पास ये इख्तियारात हैं। इंसान जितने भी हैं, जब हम एक जिन्स का नाम लेंगे तो हम इंसान एक जिन्स है। किसी भी मखलूक है ना, जैसे परिंदे हैं तो परिंदे एक जिन्स हैं, ठीक है। जानवर एक जिन्स है, बकरियां एक जिन्स है, भेड़, गाय, घोड़ा एक एक जिन्स है। तो इस तरह इंसान एक जिन्स है। इसमें बाकी ज़ुबानें, रंग, कद काट ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इंसान एक जिन्स का नाम है। तो मर्तबा इंसान में, यानी कि इंसानों के मर्तबे में अल्लाह ने खिलाफत रखी है। खिलाफत रखी है मतलब ज़मीन का खलीफा बनने की सलाहियत रखी है, और नाइब इलाही अपना नायब बनने की सलाहियत रखी है। इसको ये इख्तियारात अल्लाह ने इंसान को दिए हैं। सवाल मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इसमें आप हज़रत आदम से आप शुरू होते हैं, और फिर आप सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब इस दौर में। कुरान मजीद को आपने पढ़ा, मुख्तलिफ जो किताबें हैं बाकी जो अंबिया की तरफ नाज़िल हुई, आपने उनको भी पढ़ा। तो मतलब किताबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं इल्म से। सवाल मैं ये छोड़ रहा हूँ कि वो जो खलीफा और वो नाइब इलाही होने वाले जो इख्तियारात हैं, जब से आदम से लेके आज दिन तक, वो किसके पास थे? कौन वो मुकाम को हासिल कर सका? कौन उस मुकाम को पा सका? और किसने उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया? मतलब अगर रब्बुल आलमीन ने अगर इंसान को खलीफा बनाया, अपना नायब बनाया, तो इख्तियारात के साथ बनाया, तो वो फिर इख्तियारात को इस्तेमाल भी तो करेगा ना। जब आप किसी को इख्तियारात देते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो इंसान नाइब इलाही है, अल्लाह का नायब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह बेख्तियार हो गया है, नहीं, अल्लाह ही बाख्तियार है, लेकिन वो अपने ये जो इख्तियार है ये इंसान को दे रहा है, चूँकि उसको अपना नायब बना रहा है ना, ज़मीन पे अपना खलीफा कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब से इसको खलीफा किया और दुनिया में भेजा, तब से लेकर अब तक कौन है जो नायब इलाही के मनसब पे फाइज हुआ, फिर अपने इख्तियारात को, अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल किया?
यानी कि ये बात तय है कि इंसान का जो अल्लाह ने मर्तबा और मुकाम रखा है वो नायब इलाही का, अपना नायब होने का है। और नायब जो होता है वो पूरे इख्तियारात के साथ होता है। ठीक है, तो सवाल ये छोड़ रहा हूं, कौन है आज दिन तक जो इस मर्तबा और मुकाम पे फाइज हुआ, पहुंचा, फिर उन इख्तियारात को इस्तेमाल किया? कौन है? तो मतलब यहां मैं एक बहुत बड़े राज छोड़ रहा हूं, इशारे दे रहा हूं, बात को बार बार लगा के करने का मकसद ये होता है कि जोर दे के करने का मकसद होता है कि बात को अंडरस्टैंड करें। तो अपने जो दिमाग है इसको खोलें और गौर करें। तो इंसान गौर करे अपने मर्तबे को और अपने मकाम को, अपने मर्तबे और मकाम को गौर करे। इंसान के शायान शान ये नहीं है कि यहाँ पर छोटी छोटी ज़मीनों पे कब्ज़े करे, प्लॉटों पे कब्ज़े करे, बिल्डिंगों पे कब्ज़े करे, मतलब ज़मीनों पे कब्ज़े करे, फैक्ट्रियों पे कब्ज़े करे, मालो दौलत बनाए, बैंक बैलेंस बनाए, आलीशान इमारतें बनाए, मार्केटें बनाए, पैसा इकट्ठा करे, तो इस तरह की ज़िंदगी गुजारे इंसान। ये इसके शायान शान नहीं है। इसका जो मर्तबा और जो मुकाम है वो नायब इलाही वाला है। इंसानों के अंदर ये मर्तबा और मुकाम है। जैसे देखें ना, आपका ये पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में इधर 22 करोड़ लोग रहते हैं, तो जो बालग बाख्तियार है वो कितने होंगे? 10 करोड़ होंगे। तो इन लोगों के पास वज़ीर आज़म बनने का इख्तियार है। अब जो कोशिश कर ले, जो मेहनत कर ले। अब वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको कितनी मेहनत चाहिए, कितना इल्म चाहिए, कितनी एफर्ट्स, जुस्तजू, कोशिश कितनी चाहिए? जो उस लेवल की मेहनत कर लेगा, ठीक है, उस तरह की कोशिश कर लेगा, वो उस मुकाम पे चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो पाकिस्तान है इसके अंदर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, ठीक है, या आप नहीं बन सकते, या ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर मुसलमान, जो ये मुसलमानों का जो मुल्क है पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम है, इसके अंदर एक मर्तबा जो मुकाम है वो है हुकूमत करने का। अब हुकूमत सूबे की भी की जाती है, एक महकमे पे भी हुकूमत की जाती है, पूरे मुल्क पे भी की जाती है। नज़ीर है ना उसकी मिसाल है छोटी छोटी, फिर कुल मुल्क के ऊपर। तो ज़रूरत मेहनत की है, कोशिश की है, इल्म की है, हिकमत की है, ठीक है, तो इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है। इसी तरह इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने एक मकाम, एक मर्तबा रखा है अपनी नायबत का, अपने खलीफा होने का। ज़मीन पे इसको, इंसान को अपना खलीफा बनाया है, इसको अपना नायब बनाया है, और नायब तय पूरे इख्तियार के साथ, ठीक है। तो ये जो अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात हैं, ये इसको जाने, इसको समझे, अपनी हकीकत को जाने, अपनी असलियत को जाने और समझे। तो ये छोटे लेवल की चीज़ें ना करे, ये बड़े लेवल की चीज़ें करे, ठीक है। तो ये कोशिश करे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस मकसद पे लगा दे कि ये उस मर्तबे को पाए। तो मतलब ये नहीं होता है कि कोई नहीं जा सकता, जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेहनत करे, जिसको शदीद तलब है रब्बुल आलमीन के कुर्ब की, ठीक है ना, तो वो जो अल्लाह ताला ने वो मर्तबा और मकाम और मनसब रखा हुआ है, ये मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपकी ज़ाहिरी दुनिया में होता है ना कि एक शख्स है वो वज़ीर आज़म बन गया तो वो 5 साल के लिए जो है ना वो रहेगा, ठीक है। खानकाई निज़ाम के अंदर ऐसा नहीं है, एक वक्त में सारे भी बन सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। एक वक्त में हज़ारों, लाखों, करोड़ों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उस बंदे को समझ आएगी जो टाइम स्पेस से आज़ाद है, ठीक है। जब तक आपकी अक्लों पे, आपके हवासे ज़ाहिरी पे टाइम एंड स्पेस गालिब है, ज़मान और मकान, टाइम, वक़्त की कैद में आप हैं, तब तक आप पे ये भेद नहीं खुलेगा। अगर आप खुद को इससे आज़ाद करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आप देख के बात करेंगे, ठीक है। जो चीज़ आप देख लेते हैं टाइम की मादे और मुद्दत से आज़ाद हो गए, जो चीज़ें आप देख लेते हैं उनको बयान करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के लिए समझना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरा था कि आपकी तवज्जो दिलाऊं कि जब से ये कायनात बनी है, ये दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया पे, ज़मीन पे इंसान आया है, तो वो जो नायब होने वाले इख्तियारात हैं वो किसके पास थे और किसने इस्तेमाल किए हैं, और आज क्या हैं किसी के पास इख्तियारात और कोई इस्तेमाल कर रहा है? वैसे छोटी सी मैं आपको झलक इशारा देता हूँ, छोटा सा इशारा देता हूँ
कि आप कुरान मजीद के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात में गौर करें, ठीक है। तो एक इशारा दिया आपको मैंने, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप गौर करेंगे तो आपको फिर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें दिखाई दे देंगी, ठीक है। तो जो कुल इख्तियारात का मालिक है वो रब्बुल आलमीन है। देखिए मैंने पहले एक बात की कि रब जितना भी नज़ूल कर ले, रब रब है। बंदा जितना भी अरूज पा ले, जितना भी अरफा हो जाए, बुलंद हो जाए, बंदा बंदा है, ठीक है। तो कोई शख्स अल्लाह नहीं बन सकता, तो कुल्लुहुम इख्तियारात का मालिक नहीं बन सकता, ठीक है। तो लेकिन ये अल्लाह का नाइब है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना, जब कोई शख्स किसी को अपना नाइब मुकर्रर करता है ना, चूँकि वो खुद तो मौजूद होता है ना, तो उसको फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगा जाता है, ठीक है, कि किस लिमिट किस हद तक तुमने रहना है, कौन कौन से काम कैसे कैसे किस किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो अल्लाह की तो बहुत बड़ी कायनात है, ठीक है। तो ये जो दुनिया है, ये जो ज़मीन है, इस हद तक इंसान जो है ना वो खिलाफत हासिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कायनात आपकी, ये जो दुनिया है जिस पे आप रह रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की कायनात के आगे जो एक सुई का जो एक नोक होता है ना, ये उससे भी कम है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इस दुनिया पे रहते हुए यहाँ के जो इंसान हैं, इस दुनिया के अलावा बाकी चीज़ों में मुदाखलत कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। ये नाइब इलाही होने का सबूत नहीं है ना, या कोशिश नहीं है, ये मुशरक होने की निशानी है, और ये मुशरक होने की कोशिश की जा रही है, और ये काफिर होने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जो नाइब इलाही बनने का जो तरीक़ाकार है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान कर दिया हुआ है। अल्लाह ताला के जो अहकाम व क़वानीन के आगे जो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर झुका लेगा वो पालेगा। तो झुकना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला के अहकाम व क़वानीन की पैरवी करनी और अल्लाह के आगे ख़ुद को मुकम्मल तौर पे झुका लेना। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, जो अल्लाह ने हमारा मनसब रखा है इस दुनिया में, हमें उसकी पहचान करा दे और हमें साथ मुस्तकीम पे कायम करे, और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और हमें वो मर्तबा और मकाम हासिल करने की तौफ़ीक दे। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक मोहब्बत पैदा हो अल्लाह ताला की, एक कुर्बत पैदा हो, और दीन इस्लाम के लिए वो कोशिश करें और अपनी आहरत बनाने के लिए कोशिश करें और मेहनत करें, ताकि हम हकीकी कामयाबी जो है हासिल कर सकें, जो कि आहरत की है, जो कि हमारा दीन इलाही है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें उस पर कायम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।